उत्तर भारत के सुदूर इलाके में स्थित एक पुराना लगभग भुला दिया गया स्टेशन मुक्तेश्वर हाल्ट। रेलवे के रिकॉर्ड में यह एक सामान्य स्टेशन था, पर हकीकत में यह स्टेशन एक खौफनाक रहस्य बन चुका था। हर महीने एक नया स्टेशन मास्टर वहां नियुक्त किया जाता और हर बार वह महज एक रात में ही मारा जाता। कोई निशान नहीं, कोई गवाह नहीं, ना कोई चीख। बस अगली सुबह उसकी लाश मिलती, आंखें फटी हुई, चेहरे डर से विकृत और होठों पर जमी हुई खून की रेखा। रेलवे की ऑपरेशन टीम कई बार पहुंची, लेकिन हर जांच अधूरी, हर रिपोर्ट रहस्यमयी, कारण अज्ञात। एक काली रात दिल्ली से बिहार जा रही ट्रेन जनशक्ति सुपरफास्ट को तात्कालिक खराबी के कारण मुक्तेश्वर हाल्ट पर कुछ देर के लिए रोका गया। रात के करीब 1:40 बजे यात्री ने देखा कि उनकी ट्रेन के बगल से एक ट्रेन बेहद तेज रफ्तार से गुजर रही है। धमकती पटरियां, झनझनाती खिड़की, सीटी की डरावनी आवाज। मगर जब खिड़की से बाहर देखा गया, वहां कोई ट्रेन नहीं थी। कुछ यात्री बेहोश हो गए, कुछ भगवान का नाम लेने लगे। ड्राइवर ने बिना सिग्नल के ट्रेन को तुरंत रवाना कर दिया। घटना की खबर रेलवे बोर्ड तक पहुंचाई और मामले को बेहद गंभीर मानते हुए भेजा गया स्पेशल रेलवे क्राइम ब्रांच से इंस्पेक्टर अर्जुन नेगी को। अर्जुन कोई साधारण अफसर नहीं था। उसने नरसिंहगढ़ के भूतिया पुल और लुधियाना के ब्लाइंड टनल केस सुलझाए थे। जब वो स्टेशन पर पहुंचा, वह सिर्फ खामोशी थी। स्टेशन पर किसी ने चलने की आवाज तक नहीं होती। कुत्ते भी उस जगह पर दूर रहते। तलाशी के दौरान अर्जुन को स्टेशन के एक जर्जर लॉकर से एक फटी डायरी मिली। उसमें कुछ पन्नों पे अब भी बचे थे। उसमें लिखा था, आज फिर वो लड़की आई थी, नौकरी मांग रही थी, मैंने नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखें में जिद था। मुझे गुस्सा आया, जब ट्रेन आई मैंने धक्का दे दिया। कोई देख नहीं रहा था। अर्जुन को पता चला कि 12 साल पहले एक युवती कविता मिश्रा, जो स्थानीय गांव की रहने वाली थी, नौकरी के लिए स्टेशन आई थी। स्टेशन मास्टर हरिचरण ने तंग किया और जब उसने विरोध किया, उसे चलती ट्रेन के आगे धक्का दे दिया। कविता की मौत हो गई दुर्घटना से और हरिचरण ने दुर्घटना बताकर फाइल को दफन कर दिया। रात के 1:40 बजे अर्जुन ने खुद वही प्लेटफॉर्म पर डेरा डाला। एकाएक तेज हवा चलने लगी, स्टेशन का सायरन अपने आप बजने लगा और तभी अर्जुन ने देखा, पटरियों पर कोई चलती हुई दिख रही थी। सफ़ेद साड़ी, खून से सना चेहरा और नज़रों में एक शून्य। और उसने कहा, तुम भी उसी के जैसे हो ना, झूठे मौन, तुम क्यों जिंदा हो। अर्जुन डर गया, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। मैं तुम्हें न्याय दिलाने आया हूँ कविता। आत्मा ठिठकी। उसने अर्जुन की आंखों में देखा और फिर धीरे धीरे गायब हो गई। लेकिन जाते जाते एक बात कह गई, जब तक मेरा नाम इस प्लेटफॉर्म पर लिखा नहीं जाएगा, मैं हर रात लौटूंगी। अर्जुन ने रेलवे बोर्ड को विस्तृत रिपोर्ट भेजी। स्टेशन मास्टर हरिचरण के खिलाफ पोस्टमार्टम रिकॉर्ड फिर से खोला गया। कविता मिश्रा की मृत्यु का नया केस खोला गया और उसे हत्या घोषित किया गया। स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर एक टीका लगाई गई। यह कविता मिश्रा को न्याय दिलाया गया। अब यह स्टेशन उसके नाम पर मुक्त किया गया। स्टेशन का नाम बदलकर कर दिया गया कविता मिश्रा हाल्ट। और अब तब से रात 1:40 बजे वहाँ कोई ट्रेन की सीटी नहीं आती और कोई ट्रेन नहीं दिखाई देती। स्थानीय लोग कहते हैं कि जो यात्री उस रात कविता की मौत के समय वहां मौजूद थे और चुप थे, उनमें से कई आज भी रात को नींद में चलते हैं और कहते हैं, माफ कर दो कविता, माफ कर दो।